आइए अब हम लोग सिलेबस शुरू करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का। और सबसे हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, क्या होता है अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं और फिर जो है एक एक करके क्या क्या मेथड है उस मेथड को हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जितना है ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, लैंग्वेज था इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ, क्या है आप भी इसको पढ़ कर समझ सकते हैं। अच्छा देखिए, एफ एक्स इक्वल टू आपका ए नोट एक्स पे पावर एन प्लस ए वन एक्स पे पावर एन प्लस एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए नोट। जहां पर जितना भी ए आईज है सारा का सारा ए आईज आपका क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो आपका ए नोट है ये ए नोट आपका 0 के बराबर नहीं है। तब याद कीजिए कि इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल किस वेरिएबल में होता है, तो x वेरिएबल में पोलिनोमियल होता है। और जो हाईएस्ट पावर होता है x का उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। और यहाँ पर x का आपका हाईएस्ट पावर कितना है, n। तो ये किस डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा, n डिग्री का। समझ गए, ये भाई साहब n डिग्री का आपका क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए, ये जो पोलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। किसमें, तो x वेरिएबल में। और किस डिग्री का, तो आपका हाईएस्ट पावर n था तो n डिग्री का। समझ गए, ये आपका अलजेब्राइक इक्वेशन कहलाएगा। किसका, तो n डिग्री का। ठीक है, n डिग्री का आपका कहलाएगा अलजेब्राइक इक्वेशन। और यहां जो है ना, यहां पर आइए जरूर आइए, यहां पर जो है कि आपका ये जो कोफिशिएंट है ए नोट ए वन ए एन माइनस वन ए नोट, या x का जो फॉर्मेट है, यदि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए, चेंजिंग होने का मतलब यदि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। समझ के, आपका एफ में क्या क्या आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे अलजेब्राइक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह की इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। समझ गए। और ऐसे केस में देखिए, यहां पर तो आप वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर भी वैल्यू आपका निकालना बहुत आसान नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे केस में जब आपका अलजेब्राइक इक्वेशन रहता है, ऐसे केस में आपका वैल्यू आसानी से निकलता है। और कई बार क्या होता है कि आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है। समझ गए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाता है। ठीक इसी तरह से इस केस में भी आपको जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू जल्दी नहीं मिल पाएगा, मतलब कि हमेशा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, जल्दी नहीं मिलेगा। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करते हैं। समझ गए, किसका यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और इस केस में हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या दोनों के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। समझ गए, हम लोग क्या क्या सॉल्व करेंगे, अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, या दोनों के कॉम्बिनेशन वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ गए, यही हम लोगों का पर्पस है। कई सारा मेथड है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्या है कि आपका जो है ना एफ एक्स इक्वल टू 0 आपका कोई एक इक्वेशन है, एफ एक्स इक्वल टू 0 आपका कोई एक इक्वेशन है।
तो x इक्वल टू वो वैल्यू जिसके वजह से fx आपका 0 के बराबर हो जाए, x इक्वल टू वो वैल्यू जिसके लिए fx आपका 0 के बराबर हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, fx का रूट्स कहलाएगा। समझ गए, fx का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। समझ गए, fx का वो वैल्यू जिसके लिए fx किसके बराबर हो जाए, x का वो वैल्यू जिसके लिए fx आपका किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, वो भाई साहब क्या कहलाता है, तो रूट कहलाता है। समझ गए, आपका रूट यानी कि मूल कहलाता है। ठीक, और ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या जानते हैं कि आपका जितना भी रूट्स होगा यानी कि एक्स एक्सिस को यदि कोई इक्वेशन जितना बार कट करता है, एक्स एक्सिस को यदि कोई इक्वेशन जितना बार काटता है, उतना ही उस इक्वेशन का क्या मिलता है, रियल रूट्स मिलता है। समझ गए, उतना ही उस इक्वेशन का क्या मिलता है, रियल रूट्स। यानी कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एन इक्वेशन fx इक्वल टू 0 is satisfied is called its root. Geometrically we can say that a root of an equation fx equal to 0 is that value of x where the graph of y equal to fx cuts the x axis. x axis को जितना बार काटेगा वो भाई साहब क्या कहलाएगा, उसका रियल रूट्स कहलाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, तो हम लोगों को जो है ना इस प्रोसेस रूट को निकालना के हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका हायर, देखिए जब आपका द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, चाहे किसी भी फॉर्म का रहे, उसका रूट्स हम लोग निकाल लेते हैं। समझ गए, चाहे आपका रियल मिले या फिर क्या मिले, इमेजिनरी। लेकिन यदि इसका पावर आपका 3 हो, 4 हो, यानी कि क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, वैसे केस में रूट्स निकालना इतना आसान नहीं होता है। समझ गए, इक्वेशन यदि टेढ़ा हो तो रूट्स निकालना इतना आसान नहीं होता है। ठीक, जब आपका उस तरह का इक्वेशन आ जाए ना, चाहे वो अलजेब्राइक हो या ट्रांसेंडेंटल हो, तो वैसे इक्वेशन का रूट्स हम लोग, हायर डिग्री का रूट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड से। समझ गए, कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालते हैं। और अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, उसमें एक आपका आता है बाइसेक्शन मेथड, एक होता है सेकेंड मेथड, एक होता है रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन्स मेथड, और भी कई सारे मेथड्स है जिस मेथड के माध्यम से हम लोग हायर डिग्री इक्वेशन का रूट्स को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, वो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब रिमार्क्स में देखिए आप क्या क्या है, यदि x माइनस ए fx को डिवाइड करता है, पूरी डिवाइड कर देता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर 0 बचता है, तो आपका x इक्वल टू ए को fx का क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, अब देखिए यदि कोई इक्वेशन आपका n डिग्री का है, उसको कितना रूट्स मिलेगा, मैक्सिमम n, चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, n से ज्यादा रूट उसको नहीं मिलेगा। ये पार्ट 1 के थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आपका देखिए, यदि कोई फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन fx आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन का, अभी मैं इसको बताऊंगा आपको, फोटो डायग्राम बनाकर मैं दिखाऊंगा, मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा। यदि आपका एफ ए और एफ बी आपका दोनों अपोजिट साइन का है, तो समझ गए, तो आपका ए और बी के बीच में कम से कम एक रियल रूट मिलेगा। ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सब थ्योरी इक्वेशन में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हैं। क्या है कि यदि कोई फंक्शन fx आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और एफ ए और एफ बी में जो है आपका जो है ना दोनों का अपोजिट साइन है, तो इस दोनों के बीच में x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में हम लोगों को कोई ना कोई एक रियल रूट मिलेगा। समझ गए, ये बीएससी पार्ट 1 थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इसको लिखिए और फिर एक फोटो बनाकर आपको समझाते हैं, इसको नोट कीजिए।
देखिए अब हम लोग कोशिश करते हैं समझने का सॉल्यूशन। आपका जो है ना, देखिए fx इक्वल टू 0 आपका कोई एक इक्वेशन है, और ये भाई साहब आपका CTS का मतलब कंटिन्यूअस है। किसमें कंटिन्यूअस है? इन क्लोज इंटरवल AB में ये भाई साहब आपका क्या है? कंटिन्यूअस है। समझ गए? ये आपका क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक, देखिए और हम लोगों को इसका निकालना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो है ना क्वाड्रेटिक तक तो निकल जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक से ज्यादा इसका डिग्री है। तो कैसे निकालिएगा इसका सॉल्यूशन? तो देखिए कैसे निकाला जाता है। ये आपका जो है ना एक रियल लाइन हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया A और ये आपका हो गया B। ठीक है, आप क्या कीजिए कि इस यहां पर जो है ना, आप क्या कीजिए x के जगह पे क्या रखिए? A, और एक बार x के जगह क्या रखिए? B रखिए। सपोज कि x के जगह A रखने से आपका वैल्यू आता है निगेटिव में। वैल्यू किस में आता है? निगेटिव में। और यहां पर वैल्यू किस में आता है? पॉजिटिव में। समझ गए? पहले समझिए फिर आपको हम बताएंगे। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आया और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू A से लेकर x, देखिए आपका FA क्या हो गया? निगेटिव। FA निगेटिव हो गया और FB आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इस दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रियल वैल्यू होगा। समझ गए? इस दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रियल वैल्यू होगा। कहां होगा ये नहीं जानते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिए? इस तरह से कीजिए, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाइएगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा x1 बराबर, इस दोनों को जोड़, थोड़ा सा और नीचे लिखिए, हाँ, क्योंकि यहां पर हमको जरूरत पड़ेगा। यहां पर लिखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। x1 बराबर क्या कीजिए? दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, सपोज कि ये भाई साहब आपका यहां मिल रहा है x1 यहां पर आपको मिला। अब x1 पे चेक कीजिए, x1 पे आप चेक कीजिएगा कि यहां पर वैल्यू आपका क्या हो रहा है। यदि x1 पे चेक कर रहे हैं और यहां पर x के जगह पे x1 रखने से वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब कि x1 आपका क्या हो गया? रियल रूट हो गया। क्या बोले? ध्यान से देखिए, पहले आप x के जगह पे A रखे, वैल्यू नेगेटिव आ गया। x के जगह B रखे, वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव। समझ गए? ये इक्वेशन हम लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हाँ 2 से ज्यादा पावर का था। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको बना रहे हैं। तो A नेगेटिव B पॉजिटिव, यानी कि F नेगेटिव आ गया, FB आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इसके बीच में एक रियल रूट होगा, दोनों का अपोजिट साइन हो गया ना, इसलिए दोनों के बीच में एक रियल रूट होगा। आप क्या कीजिए? उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, और यहां पर वो वैल्यू x1 हो गया। अब आप चेक कीजिए कि इस पे वैल्यू आपका प्लस है कि माइनस है। इनकेस ये वैल्यू आपका माइनस होगा, इनकेस माइनस होगा, इधर आपको रूट नहीं मिलेगा। रूट अब किसके किसके बीच मिलेगा? x1 और b के बीच मिलेगा। समझ गए? ये नहीं, यदि ये भाई साहब क्या होगा तो माइनस होगा, और यदि ये भाई साहब इस पे वैल्यू आपका प्लस आ जाएगा, इधर तो दोनों सेम साइन हो गया ना, इधर आपको रियल रूट नहीं मिलेगा, इधर आपका रियल रूट नहीं मिलेगा। तब रियल रूट किसके किसके बीच मिलेगा? इस दोनों के बीच आपको रियल रूट मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा अभी भी नहीं जानते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच में मिलेगा। तब आपको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लगाना है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 बराबर आपका क्या हो जाएगा? a प्लस x1/2। ये आपका हो जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। मान लीजिए कि यहां पर आपका क्या हो गया? x2। समझ गए? यहां पर आपका क्या हो गया? x2 हो गया। और अब यहां पर x2 पे अब x के जगह पे x2 रख कर देखिए कि आपका 0 आता है क्या। यदि x के जगह x2 रखने पर 0 आ जाए तो आपका x2 क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। और यदि प्लस माइनस आता है, समझ गए, तब जो है कि दिक्कत है। सपोज यहाँ पे वैल्यू आपका क्या आ गया? नेगेटिव। यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिल गया? नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको रूट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल रूट्स यहाँ पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों साइन आपका सेम है। अब रियल रूट्स कहाँ मिलेगा? इस दोनों के बीच में।
अब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, x2 प्लस x1/2, समझ गए। और ये आपका यहां पर हो गया x3, यहां पर क्या हो गया x3। अब आप यहां पर साइन चेक कीजिए क्या है, समझ गए। आप x के जगह x3 रखकर चेक कीजिए कि साइन आपका प्लस है कि माइनस है। यदि ये साइन आपका माइनस हो जाए, 0 आ गया, तब तो आपका सोल्यूशन यही हो जाएगा। और यदि माइनस आता है तो इस दोनों के बीच में आपका रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, रियल वैल्यू इस दोनों के बीच में मिलेगा। और यदि आपका ये प्लस आ जाए, इस दोनों के बीच में आपका वैल्यू नहीं मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, समझ गए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जो है ना, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आप जो है ना, जिस लेवल तक आप एक्यूरेसी चाहते हैं। आप चाहते हैं क्या कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेसी मिले, तो आप देख लीजिए 2 डिजिट तक जैसे एक्यूरेसी आएगा तो उसको छोड़ दीजिए। यदि आप चाहते हैं पॉइंट के बाद में आप 4 डिजिट तक एक्यूरेसी मिले, तो आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक सेम लाना है। जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और यही जो मेथड है ना, यही मेथड आपका बाइसेक्शन मेथड कहलाता है। ये मेथड क्या कहलाता है? बाइसेक्शन मेथड, जिसको बल्जानो मेथड भी कहते हैं, समझ गए। यही मेथड आपका कहलाता है बाइसेक्शन मेथड। तो होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आप जो है इसको एक बार इस तरह से फोटो बना लीजिए और फिर मैं आपको इसको पूरा दिखाता हूं, लिख कर दिखाता हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए जो हम बोले वही यहां पर लिखे हैं, ठीक। आइए वही यहां पर लिखे हैं। क्या है कि हम लोग जो है ना बाइसेक्शन मेथड से सवाल को कैसे बनाएंगे, इसी का दूसरा नाम है बोल्जानो मेथड। कैसे बनाएंगे? तो इस मेथड से आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई फंक्शन दिया हो और वो फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। समझ गए? कोई फंक्शन दिया हुआ हो और वो फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। और हम लोगों को किस लेवल तक एक्यूरेसी निकालना है ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। आपको जो है ना कि पॉइंट के बाद 2, 3, 4 कितना डिजिट तक आपको एक्यूरेसी निकालना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। क्या कीजिए कि मान लीजिए कि आपका एफ कोई एक फंक्शन है, समझ गए। आइए एफ आपका कोई एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल में आपका क्या है, ये कंटिन्यूअस है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, एफ ए और एफ बी आपको निकालना है। क्या निकालना है? एफ ए और एफ बी। दोनों का साइन आपका क्या है, यदि अपोजिट है, दोनों का साइन यदि आपका अपोजिट है तो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में आपको कम से कम a क्या मिलेगा, रियल रूट। हम लोग जो है ना सपोज मान लेते हैं कि एफ ए निगेटिव है और एफ बी आपका पॉजिटिव, मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। हम लोग मान लेते हैं कि एफ आपका निगेटिव और एफ बी आपका क्या है, पॉजिटिव है, समझ गए। तब हम लोगों को ए और बी के बीच में एक कम से कम रियल रूट मिलेगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से आधा कर लीजिए, ये आपका हो गया x1। और अब x के जगह आप x1 रखिए, x के जगह x1 रखिएगा। यदि 0 हो गया तो आपका fx इक्वल टू 0 का एक रूट क्या हो जाएगा, x1। और यदि 0 नहीं हुआ तो आप चेक कीजिए कि fx आपका fx1 प्लस है कि माइनस है, समझ गए, प्लस है कि माइनस है। यदि आपका x1 को, यदि आपका fx1 आपका क्या है, प्लस है, जैसे देखिए यहां पर इस तरह से बोले थे, अभी एक फोटो बनाकर आपको दिखाएंगे। जैसे ये a और ये आपका क्या हो गया b, यहां पर x1, ये माइनस, ये प्लस। और ये भाई साहब यदि आपका ये भाई साहब प्लस हो गया तो रूट इधर नहीं होगा, रूट कहां होगा, इस दोनों के बीच में, समझ गए। रूट कहां होगा, इस दोनों के बीच में। और यदि ये आपका माइनस हो जाएगा तो रूट इस तरफ नहीं होगा, इस दोनों के बीच में होगा, समझ गए।
इस दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका x1 का वैल्यू निकाले और ये भाई साहब क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, पॉजिटिव। अब आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालिएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आप कैसे निकालिएगा, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़कर आप 2 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा और वो सपोज कि आपका x2 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, x2। फिर x2 पे चेक कीजिएगा आपका प्लस है कि माइनस है। ठीक है, जो मैं बोला यहां पर आपका लिखा हुआ है, आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग इसको ग्राफ से कोशिश करते हैं समझने का। देखिए अब इसको हम लोग डायग्राम से कोशिश करते हैं समझने का। जैसे देखिए आप a पे वैल्यू निकाले, ये नीचे इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। b पे वैल्यू निकालिए, आपका पॉजिटिव है। y इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, समझ गए। अब देखिए आपका रूट्स जो होगा ना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या कीजिएगा, तो x1 प्लस x2 बाय 2, नहीं a प्लस b बाय 2 आपका क्या हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। और ये जो वैल्यू x1 मिला, ये वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो आपका रूट्स जो है ना x1 और b के बीच में नहीं होगा, रूट किसके बीच में होगा, a और x1 के बीच में। समझ गए, किसके बीच में होगा, a और x1 के बीच में। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या कीजिएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए a और x1 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। समझ गए, इसको क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। और आप भाग दिए तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिला, निगेटिव। वैल्यू क्या मिला, निगेटिव। यानी कि अब रूट किसके किसके बीच में होगा, x2 और x1 के बीच में। किसके किस बीच में होगा, x2 और x1 के बीच में। अजीब। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या कीजिए, x1 प्लस x2 बाय 2 कर दीजिए। x1 प्लस x2 बाय क्या कर दिए, 2। और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेसी चाहते हैं। यदि आपको और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ना, तो यही प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए। जिस लेवल तक आपको एक्यूरेसी चाहिए उस लेवल तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8 बार आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़े, यदि ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिएगा तो। ठीक है, और तब इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप कि आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको कोशिश करते हैं समझने का। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या है बाइसेक्शन मेथड का। तो पहला क्या है कि यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं होगा तो बाइसेक्शन मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। समझ गए, बाइसेक्शन मेथड कब नहीं लगेगा, जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं हो तो बाइसेक्शन मेथड फेल हो जाएगा। और यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, जब एक्स एक्सिस काटेगा ही नहीं तो कोई रियल रूट मिलेगा, नहीं मिलेगा। रियल रूट मिलने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस को काटना चाहिए। बोले हाँ या नहीं, नहीं तो इसको इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। ठीक, बाइसेक्शन मेथड का दूसरा नाम क्या है, बोल्जानो मेथड। बाइसेक्शन मेथड का दूसरा नाम है बोल्जानो मेथड। और बाइसेक्शन मेथड जो है ना हमेशा कन्वर्ज करता है। समझ गए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हमेशा कन्वर्ज करेगा। और ये जो कन्वर्जेंस है, इसका कन्वर्जेंसी जो है ना बहुत स्लो होता है। मतलब कि जब ये किसी नंबर के पास हम लोग लेकर जाते हैं तो काफी स्लो जाता है। समझ गए, ये क्या होता है, काफी स्लो कन्वर्ज करता है। तो हम लोगों का इसका मतलब एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए इस चीज को हम लोग को जो है ना कि कई स्टेप में, कई इटरेशन में हम लोगों को बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए
कि कोई नंबर से है, कोई इक्वेशन है, उसका रूट्स निकालना है और बोलेगा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेसी निकालिए, या हो सकता है पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक एक्यूरेसी निकालिए, हो सकता है कि आपको 10-12 स्टेप में बनाना पड़े, तो इसका जो है ना एक्यूरेसी जो है ना कम होता है। इसीलिए यदि बोलता है कि बाइसेक्शन मेथड से बनाइए तो बनाएंगे, नहीं तो हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। हाँ, इसके अलावा भी कई सारा मेथड है, उसको अप्लाई कर देंगे। बाइसेक्शन मेथड से एक्यूरेसी जो है ना बहुत धीरे धीरे मिलता है, कन्वर्ज बहुत स्लो करता है। ठीक है, ये सब रिमार्क से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन है x³ - x - 1 = 0 और कहता है कि बाइसेक्शन मेथड से इसका रूट्स निकालिए, और रूट के बारे में बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में लाई करता है। समझ गए, रूट जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है। कैसे निकालेगा तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इस प्रकार से लिखिए, सॉल्यूशन fx इक्वल टू कितना हो गया, x³ - x - 1 = 0। आप क्या कीजिए, f1 यानी कि x के जगह पे 1 रखिए। ठीक है, x के जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा, 1³ - 1 - 1 यानी कि निगेटिव हो गया। f2 रखिए, 2³ - 2 - 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 2 गया 6, 6 से 1 गया 5। ये भाई साहब आपका हो गया पॉजिटिव, और हम लोग यही चाहते हैं कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिले। इसका मतलब रूट किसके किसके बीच है, 1 और 2 के बीच में है। लिखिएगा सो रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में रूट लाई करता है। समझ गए, 1 और 2 के बीच में इसका रूट्स है। ठीक, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या कीजिएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो ऐसे लिख लीजिए आप इस तरह से, अपने समझने के लिए ये बहुत फायदे का चीज है। थोड़ा सा बड़ा, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भाई साहब 1 हो गया और ये आपका हो गया 2। 1 पर क्या है माइनस, 2 पर आप क्या क्या है प्लस है। समझ गए, लिखिएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। x1 बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2/2 जोड़कर आधा कर दीजिए, तो 3/2 यानी कि कितना 1.5। ठीक, और अब f1.5 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 - 1। अब बिना केएलसी का तो ये निकलेगा नहीं। अब देखिए आपका हो गया 1.5, ठीक, ब्रैकेट बंद, और पावर कितना जी 3, ठीक है, -1.5 -1, 875 आया है। यही आएगा आप लोग का भी, देखिए तो
ये कितना आया है 0.87, हाँ ठीक तो है, यही आया है, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 0.875, ग्रेटर देन 0 है, समझ गए। तो आपका जो है ना ई वाला जो पॉइंट है, देखिए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये क्या है 0 से बड़ा हो गया, यानी पॉजिटिव है। इसको यहां पर ले लीजिए, प्लस की तरफ ले लीजिए। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया बोलिए 1.5, और इस पे वैल्यू क्या मिला प्लस, यानी कि अब रूट्स इस दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। अब रूट्स किसके किसके बीच मिलेगा, 1 और 1.5 के बीच में रूट मिलेगा, समझ गए। अब रूट आपको जो मिलेगा अब 1 और 1.5 के बीच में, क्योंकि अपोजिट साइन के बीच में मिलता है रियल रूट। अब देखिए, अब आप लिखिएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 बराबर कितना, इस दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 + 1.5/2 कितना होगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व भी करते 1.25 नहीं 1.25, इस पे वैल्यू निकाल लीजिए f 1.25, 1.25 पे क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1, ये जो है देखिए 1.25 पावर कितना है 3, ठीक, माइनस 1.25 माइनस 1, माइनस में आया क्या माइनस 0.2968। देखिए याद रखिएगा, इस मान का आपको जरूरत पड़ता है, सुनिए इस मान का, इस वैल्यू का आपको जरूरत पड़ता है, और यहां से सिर्फ हम लोग साइन देखते हैं, समझ गए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट के बाद यहां पर बहुत सारा अंक लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस चीज जहां पर एफ लगा हुआ रहा है वहां से आप सिर्फ क्या देखते हैं, सिर्फ साइन देखते हैं, चिन्ह प्लस या माइनस का, और इससे आप मान निकाल, इसका पूरे मान निकालिएगा, x का x1 x2 x3 पूरे मान निकालिएगा। लेकिन जब f लग जाए ना तो आपको सिर्फ क्या मतलब है साइन से, याद रखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन से मतलब है। साइन आपका हो गया, बात खत्म। तो देखिए ये निगेटिव मिला, तो निगेटिव मिला तो निगेटिव के साइड में लिखिए आप, ये कितना हो गया 1.25 निगेटिव, समझ गए। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, देखिए x3 बराबर इस दोनों को जोड़ दीजिए 1, चले आप लोग जोड़ कर इसको बताइएगा तो कितना हो रहा है, जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिए, 1.375, ठीक, और इस पे वैल्यू निकालना है f 1.375, 1.375 का कितना होल क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1। यहां पर हमको बताइए वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ ये जो है ये देखिए 1.375 ब्रैकेट बंद, पावर में कितना 375, पावर में कितना क्यूब, फिर माइनस 1.375 माइनस 1, पॉजिटिव आया। ये 0.224, हालांकि देखिए वैल्यू बहुत भी है लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है, समझ गए। आपको यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या देखना, प्लस या माइनस, ठीक है। तो ये प्लस तरफ इसको लिखिए, प्लस तरफ,
इसका मान आया है, देखिए ये कितना है 1.375 और वैल्यू क्या आया है प्लस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आपको जो है निकालना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो x4 इक्वल टू आपका इस दोनों के बीच में हो जाएगा 1.25 प्लस 1.375। चलिए बताइएगा तो क्या होगा 1.31 कितना है, देखिए गलती ना हो ये वाला, हाँ ये गलती होगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। देखिए 1.25 अच्छा प्लस आपका हो गया 1.375 अब भागा में 2 1.3125 31 कितना 25 आ गया, समझ गए। ठीक है, और फिर देखिए अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है f 1.3125। देखिए कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 1.3125 पे कितना क्यूब माइनस 1.3125 और माइनस 1 बोलिएगा तो नेगेटिव आया है। अच्छा माइनस 0.05 चले रहने दे, इसके सिर्फ साइन से मतलब होता है, ये नेगेटिव आया है नेगेटिव साइड में लिखिए। ठीक है, यहां पर वैल्यू कितना था, ये था 1.3125 वैल्यू आया है माइनस। देखिए यहां पर लिखा नहीं है तो आप पॉइंट के बाद कम से कम 3 अंक जो है ना यहां पर सही निकालिएगा। जैसे देखिए पहला अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट के बाद कितना है 15, समझ गए 15 है, और यहां पे पॉइंट के बाद कितना 25, कितना फर्क पड़ने लगा। ठीक, पॉइंट के बाद 25। तीसरा अप्रोक्सीमेशन देखिए पॉइंट के बाद कितना 375, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। चौथा अप्रोक्सीमेशन देखिए 3125, बिल्कुल अभी जो है ना आपका मैच नहीं कर रहा, पॉइंट के बाद कम से कम 3 डिजिट मैच करना चाहिए। ठीक, अब देखिए तो अब जो है ना अब आपको फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन x5, इस दोनों को जोड़ दीजिए, आप लोग जोड़ कर बताइए कितना होगा, प्लस 1.375 बाय 2 कितना हो रहा है, कितना 34375 1.34375 है। ठीक है, अब देखिए अब आप f 1.34375 निकाल लीजिए, तो आपका जो है ना क्या हो जाएगा 1.34375 का क्यूब माइनस 1.34375 माइनस 1 बोलिएगा तो वैल्यू 0.07 रहने दीजिए, बस प्लस माइनस मतलब प्लस तरफ है ना, इसको इधर ले लीजिए। वैल्यू क्या था आपका 1.3434375 और वैल्यू क्या मिला प्लस, समझ गए, वैल्यू आपको मिल गया प्लस। ठीक है, अब देखिए अब आपको वैल्यू किसके किसके बीच में मिलेगा, इस दोनों के बीच में। अभी भी देखिए यहां पर आपका क्या था पॉइंट के बाद 3125, यहां पे पॉइंट के बाद 34375, अभी पॉइंट के बाद कितना डिजिट मिल रहा है
एक ही आपका सही मिल रहा है, समझ गए, सिर्फ एक सही है, जबकि 3 आप सही निकालिए। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, अब एक चीज आप देखें कि बाइसेक्शन मेथड क्यों आपका टेढ़ा है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका एक्यूरेसी लाने में कितना टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लगता है, इसीलिए ये मेथड बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अब देखिए क्या कीजिएगा, x6 इस दोनों को जोड़ दीजिए, 1.31, क्या कहीं गलती है क्या? हाँ, कहां पे? ये 8 है, अच्छा, इससे इधर नुकसान लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना प्लस कितना हो गया, 1.34375/2। चलिए इसको निकालिएगा तो देखिए क्या निकलता है। वन पॉइंट 328,125, ठीक है। और इस पे वैल्यू निकालना है f 1.328,125, 1.328,125 इस पे क्यूब -1.328,125 -1, इसको देखिएगा तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा, इसका वैल्यू है कितना, 0.04 0.04 है, 0.14 है। चलिए ठीक है, वैल्यू प्लस है, प्लस तरफ लिख लीजिए। यहां पर कितना है, 1.328125, वैल्यू आपका है प्लस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया नहीं, अब आप निकालिए सेवंथ अप्रोक्सीमेशन। सेवंथ अप्रोक्सीमेशन, x7 कितना हो जाएगा, 1.3125 प्लस 1.328,125/2, बोलिए तो कितना आया, x7 बराबर, देखिए गलती सिर्फ नहीं होना चाहिए, क्या है, 1.32031225। अब देखिए पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट मिल गया, तो क्या लिखिएगा, अप टू, हाँ लिखिएगा अप टू, हाँ मतलब डेसिमल के 2 डिजिट के बाद आपका एक्यूरेसी कितना है, रूट्स कितना हो जाएगा, इतना लिखिएगा। सो इसको लिखने का तरीका है, सो लिखना है, सो द रूट ऑफ fx इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज 1 पॉइंट कितना 32, और यही आपका हो जाएगा आंसर।
समझ गए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के लिए आपका ये सही है, क्योंकि इससे ज्यादा आप जितना जाइएगा तो ये आपका बहुत ज्यादा बड़ा होते जाएगा, समझ गए। और उसमें जो है ना केएलसी आपका फेल हो जाएगा, आप केएलसी से वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। तो पॉइंट के बाद 2, यदि 3 बोलता तब हम लोग 3 निकालते, नहीं तो 2 निकाल के इसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कोशिश करेंगे समझने का, इसको नोट कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 है, समझे। और हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन 4 स्टेज तक बोल रहा है, यानी x4 तक आपको निकालना है। सबसे पहले fx क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। आप सबसे पहला काम कीजिए माइनस, आप 0 रखिए, समझे। सबसे पहले क्या रखिएगा, 0 रखिएगा तो कितना मिलेगा, -9 लेस देन 0। आप 1 रखिए, 1 से 4 गया कितना, नहीं पॉजिटिव का नेगेटिव आएगा, तो 1 से 4 गया, -3 और -9, -12 लेस देन 0। 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, -9 लेस देन 0। F3 रखिए, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 और 4 तिहाई 12, 27 से 12 गया 15, 15 से आपका 9 गया 6, ये प्लस आ गया। पहला आपको जो ऐसे करके निकालना है, समझ गए। और देखिए, और यदि मान लीजिए क्या, और एक चीज मान लीजिए कि आपका 0 से आप प्लस के डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4, और आपका जो है ना एकदम निगेटिव और तेजी से बढ़ रहा है, तो उल्टा चाहिए। तब आप माइनस x की जगह 0 रखिए, तब x की जगह -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, समझ गए। इस तरह से आपको जाना है। यदि आपका कोई जरूरी नहीं है कि प्लस वैल्यू रखने से आपका पॉजिटिव आएगा, माइनस रखने से भी पॉजिटिव आ सकता है। यदि ऐसे बात नहीं बनेगा तो नेगेटिव में जाकर चेक कीजिएगा, लेकिन 3-4 राउंड चेक कर लीजिएगा ऐसे भी। अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अब आपको निकालना है। फर्स्ट पहले आप लाइन खींचिए, समझ गए। लाइन खींचना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आएगा। इधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस किस में है, 3 में। यहां पर ले लीजिए आप कितना, 3, और माइनस किस में है, -2 में है। ये आपका माइनस है और ये आपका क्या है, 0 क्यों लीजिएगा, जो नियरेस्ट है उसको नहीं लीजिएगा, आप उसको नहीं लीजिएगा जो नियरेस्ट है। नियरेस्ट कहां माइनस है, 2 पे माइनस है, तो इसको नहीं लीजिएगा, आप यहां लेना है, समझे। और अब आपको लेना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 3/2 कितना जी, 1.5 होगा। और f1.5 का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए f1.5 का वैल्यू निकालिए, तो देखिए कितना है, 1.5 और कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्यूब है ना, तो आपका क्या हो गया, ब्रैकेट 2.5 ब्रैकेट बंद, पावर में कितना, 3, ठीक है, -4 इंटू कितना, रुकिएगा, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस है, -4 इंटू कितना जी, 2.5 -9, -3.375 आया था, ये आपका आएगा कितना, -3.375। ये क्या आया बोलिएगा तो, नेगेटिव आया, समझ गए।
ये भाई साहब आपका आया निगेटिव, कहां पे रखिएगा इसको तब, इसको, ये 2.5 है, इस ये भाई साहब यहां पर हो जाएगा, समझ गए कितना जी 2.5, ये मान कितना मिला निगेटिव। देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपका हो गया, समझे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपका हो गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 बराबर 2.5 प्लस 3 बाय 2 कितना हो जाएगा, देखिए 2.5 प्लस 3 बाय 2 2.75 2.75 हो गया। और अब f का वैल्यू निकाल लीजिए, f 2.75 तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ब्रैकेट 2.75 ब्रैकेट बंद, पावर कितना 3, फिर कितना -4 इंटू 2.75 -9, देखिएगा तो ये आया है क्या वैल्यू 0.796875 ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा यहां का मान से मतलब नहीं है, सिर्फ चिन्ह से मतलब है, मान आपको ऊपर चाहिए, इसके सिर्फ साइन से मतलब है। ये भाई साहब इधर आ गया, समझ गए कितना 2.75 वैल्यू क्या मिला प्लस। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तो आपका x3 बराबर क्या हो गया 2.5 प्लस 2.75 बाय 2, तो 2.5 प्लस 2.75 बाय 2 ये हो गया 2.625। अब इस पे वैल्यू निकाल लीजिए 2.625, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 2.625 ब्रैकेट शुरू 2.625 ब्रैकेट बंद, पावर कितना 3 माइनस 4 गुनी 2.625 625 माइनस 9, निगेटिव वैल्यू आया, समझे, ये आया -1.412, 3 अंक लिखिए, लेस देन 0, ये भाई साहब यहां आएगा कितना 2.625, ये माइनस हो गया, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन कहा था कितना है 4, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन बोलता है, समझ गए 4 स्टेज तक। तो अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ये तो नहीं बोला है, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वही नहीं कीजिएगा, क्या बोला है अप टू 4 स्टेज, यानी 4 ही तक बोल रहा है, ठीक। अब देखिए x4 आपका कितना हो जाएगा 2.625 प्लस 2.75 बाय 2 कितना हो गया 2.625 625 प्लस 2.75 भागा 2, देखिए ये जानते हैं कितना हो गया 2.6875, लेकिन 3 अंक के बाद यदि 5 या 5 से ज्यादा है, 3 डिजिट के बाद, पॉइंट के 3 डिजिट के बाद यदि 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो आप इधर 1 बढ़ा लीजिए, ये भी कितना हो जाएगा तब 7 की जगह क्या लिखिएगा 8 लिखिएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मान ही तो निकाल रहे हैं हम। और देखिए यदि फोर्थ स्टेज तक बोलता है ना, तो चौथा में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें बोलेगा नहीं पड़ेगा। हालांकि देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मिलना चाहिए, लेकिन ये बोला है नहीं ना आंसर, एक तो मिलवे करेगा। देखते हैं इसमें जो है, इसमें आंसर वही लिख दिया, यही लिख दिया है, समझ गए। हाँ
ये लिख दिया, वही रहने दीजिए, ताकि इसके बाद सॉल्व करने के लिए नहीं ना बोल रहा है, ये बोलता है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट तक आपको लाना है, तब समझ में आता है। दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट्स ऑफ इक्वेशन, उतना लिखेगा। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट, सो x इक्वल टू 2.6875 इज अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, और यही आपका हो गया आंसर। यदि पॉइंट के बाद हम लोगों को पुराना पड़ता तो और भी कई स्टेज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो बोला नहीं है। चलिए इसको लिखिए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, कितना है, तो ये है 8x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये भाई साहब 2017 में आया हुआ है, ठीक है। 2017 में ये भाई साहब आपका आया है, ठीक। इसमें देखिए पूछा नहीं ना है कहां तक, नहीं ना पूछा है, तो आपको जो है डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट आपको सही निकालना पड़ेगा, समझे। जब नहीं ना बोल रहा है तो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट को क्या करना है, सही निकालना पड़ेगा। 8x क्यूब, क्वेश्चन फिर से मैच कर लीजिए, 8x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, चलिए ठीक है, इसको मिटा दे, इधर लिख लिए ना, ये हुआ कि नहीं इधर, अच्छा लिखिए तब। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझे। सॉल्यूशन, fx बराबर है 8x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। सबसे पहले क्या रखिए, 0, कितना आएगा -1, 1 रख दीजिए, 8, 8 से 2 गया 6, 6 से गया 5, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि रूट्स आपका जो है 0 और 1 के बीच में होगा, समझ गए, 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहां पे ले लीजिए, ये भाई साहब 0 और ये भाई साहब 1, यहां पे वैल्यू निगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है। देखिए ये बोला नहीं है कितने स्टेज तक, आपको कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलाना पड़ेगा, तभी आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालिए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो x1 बराबर 0 प्लस 1/2, कितना जी, 0.5, और वैल्यू निकाल लीजिए f 0.5 बराबर, समझे। अब इसका मान निकालिए, x के जगह पे कितना रखिएगा, तो सबसे पहले 8 से गुना करना, नहीं 8 गुना ब्रैकेट 0.5 ब्रैकेट बंद, पावर कितना 3, -2 इंटू 0.5 -1, निगेटिव आया, -1 आया, समझे। ये कितना आ गया, -1, यानी कि 0.5 पे वैल्यू क्या मिला, निगेटिव। 0.5 पे वैल्यू क्या आया, निगेटिव। मैच भी करते जाइए, ठीक है। ये वैल्यू आपका आ गया निगेटिव। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या कीजिएगा बोलिएगा तो,
सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, x2 कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 1 बाय 2.5 प्लस 1 बाय 2 0.75 और f 0.75 के वैल्यू निकालना है, समझे। तो इसको कैसे कीजिएगा, 8 गुना ब्रैकेट शुरू 0.75 ब्रैकेट बंद पावर 3 माइनस 2 गुनी 0.75 फिर माइनस 1, ये भाई साहब आ गया 0.875। वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, समझ गए। वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव। हम मैच भी करते जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भाई साहब यहां आ गया, समझ गए, कितना 0.75 वैल्यू आपको मिला है प्लस। 2 अप्रोक्सीमेशन हो गया आपका। थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखिए, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x3 हो गया कितना 0.5 प्लस 0.75 बाय 2, 0.5 प्लस 0.75 0.5 प्लस 0.75, ठीक है, भागा 2 कितना है 0.625, यही ना आएगा। और वैल्यू 0.625 का वैल्यू देखिए क्या आएगा, 8 गुनी ब्रैकेट शुरू 0.625 ब्रैकेट बंद पावर में 3 माइनस 2 गुनी 0.625 और माइनस 1, निगेटिव वैल्यू आया, समझ गए, माइनस 0.296 वैल्यू निगेटिव आया। इधर रखिए कितना 0.625 वैल्यू क्या मिला, निगेटिव, समझ गए, वैल्यू मिलेगा आपको निगेटिव, ठीक है। हम मैच भी करते जा रहे हैं, 625 तक तो आपका जो है 625 तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब जो है ना आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, x4 बराबर कितना हो गया 0.625 प्लस 0.75 बाय 2, तो 0.625 ठीक है, अब प्लस 0.75 भागा 2 कितना आया है, देखिए 0.6875। अब देखिए 3 डिजिट के बाद आपका 5 आ गया ना, बोले हाँ या नहीं, 3 डिजिट के बाद आपका कितना है 5, तो आगे वाले को एक बढ़ा दीजिए, तो 0.68 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इससे क्या होगा कि किसी भी हालत में पॉइंट के बाद कितना डिजिट रहेगा, 3 रहेगा, किसी भी हालत में पॉइंट के बाद आपका 3 ही रहेगा, तो 3 तक लेकर आपको बढ़ना पड़ेगा। 4 को बोलेगा तो 5 तक लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, एक वो ज्यादा लेकर बढ़ना पड़ता है। हो गया ये। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, f 0.688 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या चीज है 8 गुना ब्रैकेट 0.688 ब्रैकेट बंद पावर में कितना 3
फिर माइनस 2 गुना 0.688 फिर -1, वैल्यू प्लस आया 0.229, वैल्यू प्लस 0.688 पे देखे तो ठीक है, वैल्यू आपका प्लस आया है, वैल्यू प्लस। तो यहां ना लिखिएगा कितना, ये आपका हो गया 0.688, वैल्यू आपको क्या मिला, प्लस। ठीक है, तो ये आपका कौन सा अप्रोक्सीमेशन है, 4। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, x5, ये हो गया 0.625 प्लस 0.688 बाय 2, तो आपका जो है ना 0.625 अब प्लस 688 भागा 2, 0.6565, तो यानी कि x5 कितना लिखिएगा, 0.657, समझ गए, एक बढ़ा दीजिए। ठीक है, इधर 5 है ना, 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो एक बढ़ा दीजिएगा, और इसका वैल्यू 0.657 का वैल्यू देखिए 8 गुना ब्रैकेट शुरू 0.657 ब्रैकेट बंद, पावर में 3, फिर -2 गुनी 0.657 और -1, ये आया -0.04 निगेटिव, समझ गए, आपका निगेटिव आ गया 4, 5 निगेटिव आ गया। तो इसको यहां लिखिए, ये कितना है 0.657, ये भाई साहब निगेटिव आ गया, समझे। अब आपको क्या लेना है, अब सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, तो x6 बराबर 0. कितना 657 प्लस 0.688 बाय 2, तो 657 अब प्लस 0.688 भागा 2, 0.6725, इधर 5 है ना, इधर बढ़ा दीजिए, तो x6 इक्वल टू 0.673, 0.673, ठीक है, समझ गए, इतना आ गया। अच्छा, अब आपको लगता है ना कि ये बनेगा 1-2 पेज में, लेकिन कैलकुलेशन कितना बहुत बड़ा, और इसीलिए कोई भी सीनियर टीचर इसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, नहीं समझे। सीनियर टीचर को ये चीज में इतना देर में वो 2 थ्योरी बता के निकल गए होते, इसलिए सीनियर टीचर इसको नहीं बताते। इसको जो है ना हम लोग जैसे नौसिखिए टीचर ही बता देंगे। इरशाद सर कभी नहीं पढ़ाए इसको, कभी नहीं पढ़ाए, मर गए लेकिन पढ़ाए नहीं इसको। देखिए अब क्या लिखिएगा, वैल्यू निकालिएगा ना, f 0.673 क्या आएगा, 8 गुना ब्रैकेट 673 ब्रैकेट बंद, पावर 3 -2 इंटू 0.673 -1, 0.092 वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यहां पर रखिए, ये हो गया
673 वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अभी भी पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक नहीं मिला है, 2 डिजिट आपको पॉइंट के बाद मिलना चाहिए। अब आपका हो गया 7th अप्रोक्सीमेशन, 7th अप्रोक्सीमेशन। ठीक, तो x7 बराबर कितना हो गया? 0.657 प्लस 0.673 बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये? 0.657 अब प्लस 0.673 अब बट्टे में 2, अभी वो नहीं मिला, 0.665 हो गया, 0.665 वैल्यू निकालिए। अब एफ 0.665 देखिएगा तो क्या आ रहा है वैल्यू? 8 गुना ब्रैकेट 0.665 ब्रैकेट बंद, पावर में कितना? 3 माइनस 2 गुनी 0.665 माइनस 1, पॉजिटिव वैल्यू आया 0.022 वैल्यू पॉजिटिव यहां पर। अब लेकिन मिल जाएगा आपका, अब मिल जाएगा 0.665 वैल्यू क्या मिला? प्लस। 7th में नहीं मिला, देखते हैं यहां तक तो होप की सही होना चाहिए। 7th अप्रोक्सीमेशन 0.665, ठीक है। अब देखिए, अब एक ठो और निकाल लीजिए, समझ गए? 7th हो गया ना, 7th अप्रोक्सीमेशन हो गया, एक ठो और निकाल लीजिए बस इस बार, लेकिन 100% मिल जाएगा। 8th अप्रोक्सीमेशन x8 बोलिएगा तो क्या लिखिएगा? 0.657 प्लस 0.665 बाय 2, तो ये कितना हो गया? 0.657 प्लस 0.665 भागा 2, 0 पॉइंट देखिए मिल गया ना, 2 डिजिट मिल गया, ठीक है। यहां पर भी x8 में भी 0.66 है और x7 में भी कितना? 0.66। देखिएगा जब 2 मिल जाए ना, अब इसका प्लस माइनस से मतलब नहीं है, सो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 0.66 अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। इसी को कैसे लिखिएगा? लिखिएगा so the approximate value of the root of fx equal to 0 up to 2 डेसिमल प्लेस इज x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 0.66, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, तो इसको आप नोट कीजिए। हाँ, इसको आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे? देखिए ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। जब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो कैलकुलेशन में आप लोग देखिएगा कि आसानी से बनने लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने नहीं लिखे, डायरेक्ट वैल्यू निकाले ना, आप भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा। लिखने के चक्कर में बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो कहता है कि यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। इसका हम लोगों को क्या करना है? तो मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। आइए हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू है 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। सबसे पहले क्या रखिएगा? 0, तो ये हो जाएगा 0। और देखिए साइन 0 कितना जी? साइन 0 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 यानी कि -1। कहने का मतलब ये भाई साहब क्या निकल गया? निगेटिव। और F1 निकालिए, समझ गए? F1 निकालिएगा। कैसे निकालेगा? याद रखिए अभी जो आप x का वैल्यू रखिएगा वो आपका किस में होगा? रेडियन में, न कि डिग्री में। जब तक कि बोले नहीं तब तक वैल्यू किस में होता है? रेडियन में होता है। ठीक है, रेडियन में होता है। अब जैसे देखिए हम लोगों को क्या निकालना है? वैल्यू। देखिए वैल्यू कितना किसका निकालना? 3 इंटू एक्स। बोलिए 3 इंटू एक्स के जगह 1, फिर माइनस दीजिए, फिर रूट दीजिए, इसके बाद ब्रैकेट दीजिए। हाँ समझ गए? ब्रैकेट दीजिए, रूट के बाद ब्रैकेट, फिर क्या बोलिएगा? तो 1, इसके बाद प्लस है और लिखिए साइन। अब देखिए x का मान रेडियन में निकलना है। बाय डिफॉल्ट ये मान डिग्री में होगा ना, तो इसको मॉड में, ये जो ऊपर आपका जो मॉड है देखिएगा यहां पर, ये आपका जो मॉड है, मॉड, ठीक है, ये जो मॉड है, ठीक, इस मॉड को पहले आप एक बार दाबिए, एक बार मॉड दाबे। देखिए जो आया आपका, फिर इसको एक बार दाबिए, मॉड को, मॉड आ गया। इस मॉड पे देखिए 2 नंबर कहता है रेडियन है, पहला नंबर डिग्री कहता है, दूसरा नंबर रेडियन कहता है, तीसरा नंबर ग्रेड बोलता है। तो आप क्या कीजिए? 2 दाब दीजिए। 2 दाब दिए ना, अब आपका किस मोड में आ गया? रेडियन मोड में। अब ये रेडियन मोड में आ गया और किसका मान निकालना है? 1 का। तो आप 1 दीजिए और ब्रैकेट को कीजिए क्लोज और इक्वल टू कीजिए। तो वैल्यू कितना आ रहा है? वैल्यू आपका आ रहा है, वैल्यू आ रहा है कितना? 1.64। ठीक है, यहां से तो आपको पॉजिटिव या निगेटिव चाहिए, तो ये भाई साहब आपको क्या मिल गया? ग्रेटर देन 0। और ये भाई साहब आपका लेस देन 0 था। इसका मतलब है कि रूट्स किसके किसके बीच है? 0 और 1 के बीच में है। समझ गए? तो आप वही कीजिए, क्या कीजिए कि यहां पर एक लाइन खींचिए और थोड़ा सा बड़ा ही खींचिए, बड़ी जो है दिक्कत होता है। ये बोलिएगा तो कितना हो गया? 1। और ये भाई साहब कितना जी? 0। इस पे माइनस है और इस पे क्या है? प्लस है। अब आप क्या निकालेगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या कीजिएगा? x1 इक्वल टू 0 प्लस 1 बाय 2 कितना जी? 0.5 है। और fx1 निकाल लीजिए, fx1 निकालिएगा तो कितना? f आपका हो गया 0.5। जरा बोलिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए कितना जी? 3 इंटू बोलिएगा, 3 इंटू 0.5, ठीक है, फिर कितना? माइनस रूट, रूट के बाद पहले ब्रैकेट दीजिए तब सही होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ब्रैकेट 1 प्लस कितना? साइन। समझ गए? इसके बाद एक बार फिर से दिखाते हैं मॉड का कैसे मान निकालते हैं। ठीक, फिर से देखिए मॉड के लिए, मॉड ये आपका रेडियन के लिए मान कैसे निकालिएगा? देखिए रेडियन के लिए मान साइन तक लिख दिए हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार, यहां पे साइन तक लिख दिए हैं। ठीक है, साइन तक यहां पर हो गया है। इसके बाद एक बार मॉड को दाबिए, मॉड दाबे, ठीक, एक बार फिर से मॉड को दाबिए, फिर मॉड को दाबिए। पहला क्या आ गया? डिग्री, दूसरा रेडियन, तीसरा ग्रेड। आप 2 नंबर दाब दीजिए, 2 नंबर दाबे। अब ये भाई साहब किस में आ गया? अब ये रेडियन में आ चुका है। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको निकालिए। किसका वैल्यू निकालना है? 0.5 और ब्रैकेट कीजिए बंद और तब इक्वल टू दाबिए। 2.83 क्या आ जाएगा? 2.83 यह आ जाएगा आपका 0.83
2836, ये भाई साहब ग्रेटर देन क्या हो गया 0, समझ गए कि बोलिए कहां पे, हाँ अरे तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाला ना जी, यहां पर 3 के गुना 1 रखे, फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 रखे, तब ना सॉल्व किए। कितना आ रहा है, यहां पर x के जगह क्या रखे 1, तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3, फिर माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 रखे, 1 प्लस इतना रखे तो ऑटोमेटिक रूट में ये वैल्यू ले लेता है ना, इसलिए तो केएलसी से सॉल्व करता, ऑटोमेटिक वैल्यू ले लिया तो वैल्यू कितना आया 1.64 आया। ठीक है, अब देखिए ये भाई साहब प्लस आया ना, इसको यहां पर लिखिए, ठीक है 0 पॉइंट कितना 5, ये भाई साहब प्लस आ गया। अब क्या कीजिएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अब आपका आ गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 बराबर, बोलिए तो कितना जी 0 प्लस 0.5/2 कितना हो जाएगा, ये जो है बोलिए तो कितना हो जाएगा 0.5/2, 0.25 हो गया, और वैल्यू निकाल लीजिए f 0.25, ठीक है। फिर से देखिए वैल्यू निकालिए कैसे निकलेगा, तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 0.25, ठीक है, फिर माइनस, फिर रूट, रूट के बाद ब्रैकेट 1 प्लस साइन, इसके बाद मॉड को के बार दाबे 2 बार, 2 दाबने से रेडियन में आ गया, और कितना 0.25 ब्रैकेट बंद, तब इक्वल टू निगेटिव आंसर रहा है माइनस 0.3668, माइनस 0.3668, ये आ रहा है माइनस 0.3668। इसका तो देखिए इसमें क्या वैल्यू आया कोई खास मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसके साइन से मतलब होता है। ये भाई साहब आपका क्या आ गया निगेटिव, आप यहां पर लिखिए 0 पॉइंट कितना जी 25, और वैल्यू आया है आपका निगेटिव। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा x3 बराबर 0.25 प्लस 0.5/2, तो 0.25 अब प्लस 0.5 भागा 2 कितना आ गया 0.375, और f 0.375 का आपको निकालना है मान, निकालिए तो 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे 0.375, फिर क्या माइनस, फिर रूट, फिर ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2 बार मॉड, 2 दाबने से रेडियन में आ गया, और कितना 0.375 ब्रैकेट बंद इक्वल टू माइनस में 0438, सही बात है, माइनस में 0.0438, ये भाई साहब लेस देन 0 आ गया, तो ये कहां यहां मिलेगा, समझे, आपका कितना 0.375, ये आपको मिल गया माइनस, ठीक। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन x4 इक्वल टू 0.375 प्लस 0.5/2, 0.375
0.375 अब प्लस 0.5 और भागा 2, 4 अंक आ गया 0.4375। याद कीजिए तो क्या लिखिएगा 0.438। 5 या 5 से ज्यादा रहे तो क्या कीजिएगा, एक उधर आपको बढ़ा देना है। ठीक है, हालांकि इस पे तो मान नहीं, इसमें नहीं बढ़ाया है, लेकिन हम लोग तो जो आदत सीखे वही करेंगे। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, एक इधर हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, बुक में नहीं बढ़ाया, लेकिन चलिए हम लोग जो सीखे उसी से बनाएंगे। हाँ, अब देखिए, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए तो f 0.438। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 0.438, 3 इंटू 0.438, ठीक है, माइनस अंडर रूट ब्रैकेट शुरू 1 प्लस साइन 2 बार मॉड, 2 दाबने से रेडियन आ गया 0.438, 0.438 ब्रैकेट बंद इक्वल टू, ये आपका आ गया 0.1206 ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पे आपका वैल्यू आया कितना 0.438 और ये भाई साहब प्लस में आ गया, समझे, प्लस में। तो कितना अप्रोक्सीमेशन हो गया, 4th। 5th अप्रोक्सीमेशन, 5th अप्रोक्सीमेशन F5 बराबर 0.375 प्लस 0.438 बाय 2, 0.375 प्लस 0.438 और भागा कितना जी 2, ये आ गया देखिए 0.4065। कैसे लिखिएगा 407 लिख दीजिए, समझ गए, 40 क्या लिख दीजिए 7। ठीक है, और इसका वैल्यू निकाल लीजिए 0.407, कितना मान निकलेगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 0.407, 407। चलिए ठीक है, इसके बाद बोलिए तो फिर कितना है जी माइनस, फिर अंडर रूट ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2 बार मॉड देकर 2 दाबिए रेडियन में चेंज हो गया और किसका मान 0.407 ब्रैकेट बंद। अब वैल्यू ये आपका आ गया 0.0395। मेनली हमको चिन्ह देखना, ये भाई साहब प्लस आ गया, समझे, प्लस। तो इस तरफ लिखिए, आपको क्या लिखिएगा 0.407, ये भाई साहब आपका हो गया प्लस। 5th अप्रोक्सीमेशन हो गया। 6th अप्रोक्सीमेशन, 6th अप्रोक्सीमेशन, 6th अप्रोक्सीमेशन x6 इक्वल टू कितना हो गया, तो 0.375 प्लस 0.407 बाय 2, तो आपका 0.375 अब प्लस 0.407 इक्वल टू इतना बाय 2, ये आपका आ गया 0.391, 0.391 आ गया। ठीक है, और फिर जरा देखिएगा तो अब इसका वैल्यू निकालिएगा ना, तो f 0.391 जरा बोलिएगा तो कैसे निकालिएगा, क्या कीजिएगा 3 गुनी कितना जी 0.391, फिर क्या है माइनस रूट ब्रैकेट 1 प्लस साइन
मोड 2 बार 2 दामने से रेडियन आ गया और कितना 0.391 ब्रैकेट बंद और इक्वल टू आगे मान टेढ़ा माना नहीं लगा ये। देखिए जो इसका वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू क्या आ रहा है -0.00221। मेनली ये भाई सब कितना है लेस देन 0, समझ गए, नेगेटिव है। तो यहां पर लिख दीजिए आप इसको कितना आपका हो गया 0.391 माइनस हो गया, समझ गए। और अब क्या कीजिए तो अब आप 7th अप्रोक्सीमेशन निकालिए। 7th अप्रोक्सीमेशन तो x7 बराबर कितना हो गया 0.391 प्लस 0.407 बाय 2 तो कितना आएगा देखिएगा तो 0.391 प्लस 0.407 बराबर और भागा कितना 2 आपका आ रहा है x7 इक्वल टू 0.399। समझ गया, बस आपका काम हो गया। बोलिए क्यों। अब आप जो है ना पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट मैच किया, यहां पर भी 39 था और यहां पर भी 39 हो गया। बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैच कर गया तो आपका आंसर हो गया। लिखिएगा तब कैसे लिखिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखिएगा हाँ लिखिएगा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब आपका दुगो मैच कर जाते यहां मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, समझ गए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल of fx equal to 0 is 0.39 लिखेगा। hence the root is 0.39 approximately जो है ना आपका वैल्यू कितना आ गया 0.39। समझ गए। चलिए इसको आप नोट कीजिए तो एक सवाल अब देते हैं, आप लोग इसको अपने से बनाइए तो क्या है, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log x to the base 10 equal to 1.2 by बाइसेक्शन मेथड। सॉल्यूशन कैसे मानिएगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स टू दी बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक,
और इस पे अब आपको बनाना है। अब बनाइए, उसमें जो आप सेट कीजिएगा ना, ठीक है, किसमें, केएलसी में जो सेट कीजिएगा, तो आपको बेस क्या रखना पड़ेगा, लॉग का 10 रखना पड़ेगा बेस। चलिए इसको बनाइए तो आप लोग। और ये तो कई बार आया हुआ भी, ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है कई बार आया, भले हम इसमें नहीं लिख पाए हैं, हम देखते हैं दूसरे बुक में ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये क्वेश्चन आया है, समझ, भले दूसरा मेथड से आया हो लेकिन ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसको बनाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x log x टू दी बेस 10 इक्वल टू 1.2 है। तो fx मान लीजिए 1.2 को उधर भेज कर fx मान लीजिए, और ये जो है ना बेस 10 है, यानी कि केएलसी में जो log लिखा हुआ है वो होगा, और यदि बेस e रहेगा तो केएलसी में जो ln लिखा हुआ है वही रहेगा log। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले वैल्यू क्या रखिएगा, सबसे पहले वैल्यू क्या रखिए, 0 नहीं रखिएगा, क्योंकि यहां पर log 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा ना, 1 रखिएगा, ठीक है। तो f1 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए log 1 कितना हो जाएगा 0, और ये 1 यानी -1.2 लेस देन 0। f2 रखिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू log 2 -1.2 -0.59 लेस देन 0। एक और बढ़ा लीजिए f3, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू log 3 -1.2, आपका है 0.23, ग्रेटर देन 0 हो गया ना, यानी कि रूट्स किसके किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, समझे। रूट्स आपका होगा 2 और 3 के बीच में। तो यहां पर एक क्या कीजिए, लाइन खींच लीजिए बड़ा सा, ये आपका 3 हो गया और ये 2, यहां पर माइनस, और ये आपका हो गया प्लस। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो x1 बराबर कितना जी, 2 जोड़ 3 बटे 2, यानी कि कितना 5 बटे 2, 2.5 ना, 2.5 हो गया, ठीक है। और इस पे आप वैल्यू निकाल लीजिए 2.5 पे, तो आपका जो है ना 2.5 log, बल्कि इनटू, ठीक है, इनटू log 2.5 माइनस 1.2 कितना आया था, हाँ यही है, -0.20 लेस देन 0। यहां पर हो गया 2.5, ये माइनस हो गया, समझ गए। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो है x2 2.5 प्लस 3 बाय 2, 2.5 प्लस 3 बाय 2, 2.75, f 2.75 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2.75 इंटू log 2.75 माइनस 1.2। इसमें तो उल्टा आंसर आने लगा, समझे, वो वाला केएलसी दीजिए तो इसमें जो है ना, देखे आप में आ गया था मान, हालांकि आ तो रहा, मान तो पॉजिटिव ही होगा,
आपका क्या है 2.75 इंटू लॉग 2.75 ब्रैकेट बंद हो गया -1.2 कितना आया था? हाँ 8 वही ना, ठीक वही तो वैल्यू आ रहा है 0.0081। ये भाई सब कितना है प्लस, यानी कि ये कहाँ मिलेगा वैल्यू? इस जगह पे 2.75 वैल्यू आपको मिलेगा प्लस। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल लीजिए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.75/2, तो 2.5 प्लस 2.75 इक्वल टू बाय 2। हाँ ये 2.5 ठीक है प्लस 2.75 ई क्या रहा जी? ई करने से 21/4 कैसे आ गया? हाँ सर तो कितना मान आ गया इसका बोलिएगा तो 2.625। थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया। अभी हुआ नहीं, अभी वैल्यू निकालिए तो f 2.625 ठीक है। तो वैल्यू बताइएगा तो कैसे लिखिएगा? कितना 2.625 इंटू कितना जी लॉग 2.625 ब्रैकेट बंद, फिर कितना -1.2 कितना आया था वैल्यू बोलिएगा तो -0.099 होगा। हाँ या नहीं? लेस देन कितना है? हाँ लेस देन 0, यानी कि यहां पे मिल गया कितना 2.625 माइनस हो गया। समझ गया? थर्ड अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तो x4 बोलिएगा तो कितना हो जाएगा 2.625 प्लस 2.75/2, तो कितना हो गया 2.625 अब प्लस 2.75 ठीक है। और किससे भाग दीजिएगा? भागा 2 कितना आ गया बोलिएगा तो 2.6875। ऐसा कीजिए ना, एक अंक उधर बढ़ा दीजिए, समझ गए? तो कितना हो जाएगा 2.688 ठीक। और अब इस पे वैल्यू निकाल लीजिए। f कितना 2.688 पे वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा 2.688 इंटू लॉग 2.688 ब्रैकेट बंद -1 कितना 2 देखिएगा तो क्या आया वैल्यू -0.45 लेस देन 0। हाँ या नहीं? ये यहां पर हो गया 2.688 माइनस हो गया ठीक है। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तो x5 बराबर 2.688 प्लस 2.75/2 क्या हो गया 2.688
688 अब प्लस 2.75, ठीक है, और भागा किससे जी? 2 से। क्या हो गया ये? 2.719, समझ गए? और अब इसका मान निकालिएगा तो F 2.719 कितना आ रहा है? कितना? 2.719, ठीक है, इंटू लॉग 2.719, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस 1 पॉइंट कितना 2, कितना माइनस 0.01, ठीक है। यहां से तो सिर्फ साइन से मतलब होता है। ये हो गया कितना जी? 2.719 माइनस मिला 6 अप्रोक्सीमेशन x6 इक्वल टू 2.719 प्लस 2.75 बाय 2, तो हो गया 2.719 अब प्लस 2 पॉइंट कितना 75 इक्वल टू, ठीक है, और क्या कीजिए, किससे भाग दीजिएगा? भागा 2, कितना हो गया? 2.7345, यानी कि 2.73 कितना 5, समझ गए? और इसका मान निकालिएगा तो F 2.735 का मान क्या हो जाएगा बोलिएगा तो 2.73 कितना जी 5 इंटू लॉग 2.735, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस 1.2, कितना आ गया बोलिएगा तो माइनस 0.004, लेस देन 0। यहां पर 2 पॉइंट कितना हो गया 735 माइनस आ गया। 6th अप्रोक्सीमेशन तक तो वैल्यू नहीं ना आया। अब 7th अप्रोक्सीमेशन, तो x7 बराबर कितना हो गया 2.735 प्लस 2.75 बाय 2 क्या हो गया 2.735 अब प्लस 2.75 बराबर, ठीक है, और भागा 2, कितना है मान बोलिएगा तो 2.7425, इसको 2.743 कर लीजिए, ठीक है। और फिर जो है ना इस पे वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो इस पे आप क्या कीजिए वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना F 2.743, तो क्या हो जाएगा 2.74 कितना जी 3 इंटू लॉग 2.743 ब्रैकेट बंद, माइनस 1.2, ये पॉजिटिव आया 0.002 ग्रेटर देन 0 प्लस आ गया 2.743, सॉरी इधर ना होगा प्लस आया ना, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगा 2.743 वैल्यू प्लस कितना 7th अप्रोक्सीमेशन हो गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट अभी नहीं मिला है, लेकिन अब मिल जाएगा, अब जो है ना आपका मिल जाएगा। अब क्या लिखिएगा बोलिएगा तो 8th अप्रोक्सीमेशन x8 बराबर 2.735 प्लस 2.743 बाय 2, देखिए
2.735 अब प्लस 2.743 बराबर और भागा किससे 2 से, कितना हो गया x8 बराबर 2.739। देखिए 2 को पॉइंट मिला ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक, बस 2 डिजिट मिल गया तो काफी है। ठीक है, तो क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गया, सो रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 अप टू 2 डेसिमल प्लेस इज x इक्वल टू 2.73। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं पे आंसर वेरी कर जाए, क्योंकि आप तो अप्रोक्सीमेट नहीं निकाल रहे हैं। आप चौथा डिजिट 5 से बड़ा होता है तो इधर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा छोड़े हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, समझिए, जरा जरा सा, कहीं पे 2.74 आंसर दे सकता है, कहीं पे 2.3, बुक में भी वेरी करेगा। क्या दिया है, तो इस मेथड से नहीं बनाया होगा वो, देखिए ना कौन सा मेथड है वो, देखिए ये मेथड चेंज किया है क्या, देखिए नहीं इसमें भी है, देखिए ये सवाल 2013 और 11 में पूछा है, लेकिन दूसरे मेथड से, फॉल्स पोजीशन मेथड से। इसका आंसर देखिए 2.74 इसमें दिला है, ठीक है, लेकिन अलग से, हाँ, तो इसमें देखिए हल्का हल्का सा फर्क पड़ सकता है, ठीक है, सेम सवाल 2 पॉइंट उतना दिया, फर्क हल्का सा पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना तो उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें एक्सरसाइज है कहाँ जी, इसमें है ये नहीं है, नया वाला बुक में है क्या, ओ इसमें नहीं एक्सरसाइज है, अरे कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, हो गया बात, इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।